हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेवी स्टडी हब। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें कि हम आज एज ऑफ चौसर को डिस्कस करेंगे। इसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की क्लास फर्स्ट है और कंटिन्यू हमारी क्लासेस आती रहेंगी, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा और प्रेस कर देना है हमें बेल आइकन। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, आउट ऑफ 4 चीफ डायलेक्ट्स द फ्लोरिस्ट इन द प्री चौसरियन पीरियड दैट वन दैट बिकम द स्टैंडर्ड इंग्लिश इन चौसर्स टाइम इज। Option number A is the West Midland, option B is the East Midland, C is the Southern and D is Northern। तो फ्रेंड्स, पूछा गया है कि जो उस टाइम पीरियड में 4 डायलेक्ट्स थी तो उनमें से कौन सी है जिसे स्टैंडर्ड इंग्लिश में चौसर ने यूज़ किया गया, चौसर के टाइम में सभी ने यूज किया था। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ईस्ट मिडलैंड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मिडिएवल लिटरेचर। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सेंस ऑफ एलिट्रेशन इन पोइट्री, द पॉपुलर जोनर ऑफ वर्ड एंड फीस्ट फेबल, the large body of personal, next is realism in representation of time and space। तो फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, जो मिडिएवल लिटरेचर है हमारा उस टाइम पीरियड पे क्या था, द पॉपुलर जोनर ऑफ द बर्ड एंड फीस्ट फेबल। Option number B is correct here. Now come to the next question, and next question is, the very idea of Canterbury Tales is believed to have been taken from Boccaccio's। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इज़ डेकामेरन। यहाँ पे फ्रेंड्स स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे डेकामेरन है, ये DECA। ओके, आर जो है ये मिस्टेक बाय मिस्टेक टाइप हो गया है। ऑप्शन नंबर बी इज़ पॉलीक्रोनिकन, नंबर सी इज़ फिलोस्ट्रेटो एंड ऑप्शन डी इज़ कन्फेशन मेंटिस। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर क्या चूज करेंगे आप? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? बोकासियो का कौन सा वर्क है फ्रेंड्स? वो है डेकामेरन। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हियर। Now come to the next question. Hudson has rightly said that under the influence of Chaucer in English poetry, the rhyme gradually displaced free verse, alliteration, prose narrative, or none of these। तो फ्रेंड्स, हडसन कहते हैं कि जो चौसर का इन्फ्लुएंस है इंग्लिश पोइट्री पर, तो उस टाइम पे जो राइम है ग्रेजुअली डिस्प्लेस्ड, तो किससे डिस्प्लेस्ड हो गई थी? ऑप्शन चूज करना है हमें यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो है हमारा एलिट्रेशन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोइट हु वॉज बोर्न इन द रेन ऑफ एडवर्ड III लिव्ड थ्रू आउट that of Richard II and died in the reign of Henry IV was। तो फ्रेंड्स, पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पोइट है जो कि एडवर्ड III के रेन में पैदा हुआ है और रहता है रिचर्ड II के टाइम पीरियड में, एंड डाइड इन द रेन ऑफ हेनरी IV। मतलब कि इन्होंने एडवर्ड III, रिचर्ड II एंड हेनरी IV को देखा है अपने लाइफ टाइम में। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को पता है। ऑप्शन नंबर ए इज चौसर, बोकासियो, ट्रेवेलिन,
और लैंगलैंड। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्नोल्ड क्रिटिसाइज्ड चौसर फॉर लैकिंग इन। तो मैथ्यू अर्नोल्ड जो हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं चौसर को किस चीज़ की कमी की वजह से? हाई सीरियसनेस, कोहरेंस, द लिरिक क्वालिटी, वर्सिम्युलेट। तो फ्रेंड्स चूज कीजिए क्या होगा करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स अर्नोल्ड जो मानते हैं कि जो चौसर हैं उनमें है लैक ऑफ हाई सीरियसनेस, मतलब कि हाई सीरियसनेस की कमी पाई जाती है चौसर में अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चौसर्स कैरेक्टर हु इज सोन टू बी इन लव फॉर गोल्ड, द मर्चेंट, डॉक्टर ऑफ फिजिक, द मोंक ऑफ मैन ऑफ लॉ। तो फ्रेंड्स ये जो कैरेक्टर हैं सारे के सारे हमारे किस वर्क से लिए गए हैं? कैंटरबरी टेल्स से लिए गए हैं। ठीक है, कैंटरबरी टेल्स के हैं ये फ्रेंड्स। तो सभी कैरेक्टर हैं। अब इसमें पूछा है कि चौसर के कैरेक्टर्स में से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो लव फॉर गोल्ड, मतलब कि जिसे बहुत ज़्यादा लगाव है गोल्ड से। तो फ्रेंड्स क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर? चूज कीजिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, डॉक्टर ऑफ फिजिक। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लैक डेथ दैट स्वेप्ट ओवर इंग्लैंड व्हेन चौसर वाज अबाउट 9 years old इज अनदर नेम फॉर। तो फ्रेंड्स जिस टाइम पर चौसर हमारे 9 years old थे उसी टाइम पर एक बहुत गंभीर बीमारी चल रही थी जिसे हम द ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं, पूरे इंग्लैंड में फैली हुई थी। तो इसका अनदर नेम क्या है? द ग्रेट प्लेग, द ग्रेट ड्रॉट, द ग्रेट रिवोल्ट और द ग्रेट फ्लड। चूज़ कीजिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर क्या होगा सही यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हियर, द ग्रेट प्लेग के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। और आपको शायद ये भी याद होगा कि यहाँ इस टाइम पीरियड में 1/3 पॉपुलेशन जो है वो एक्सपायर हो गए थे लोग, है ना। 33% पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म हो गई थी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड इन द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स इज एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इट अकर्ड इन द ईयर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड जो था वो किस टाइम पीरियड में हुआ था? 1076, 1075, 1065 और 1066। तो फ्रेंड्स क्या होगा यहाँ पे करेक्टर आंसर इसका? वो है हमारा 1066। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के नाम से हमारा ये जाना जाता है और इसी टाइम पीरियड को नॉर्मन पीरियड भी बोलते हैं, नॉर्मन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चौसर यूज्ड ऑक्टेव राइम, द 8-line Slavic line rhyming in couplets in which work? Troilus and Cresside, the Canterbury Tales, the Prologue, the Book of Duchess। तो फ्रेंड्स जो यहाँ पे चौसर ने 8 लाइन जो यूज की हैं, 8 स्लेविक लाइन का यूज किया है जिसे ओटेबा राइम बोलते हैं हम, है ना। तो ये किस वर्क में यूज किया है ये पूछा गया है हमारे क्वेश्चन नंबर 10 में। तो फ्रेंड्स जो ये यूज की गई थी 8 लाइन स्टेंजा जो यूज किया गया है वो किस में यूज किया गया है? द बुक ऑफ डचेस में। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज चौसर इंट्रोड्यूस्ड द हीरोइक कपलेट इन इंग्लिश वर्स एंड इन्वेंटेड द सोनेट, ओटेवा राइम और ब्लैंक वर्स राइम रॉयल। तो फ्रेंड्स चौसर ने इंट्रोड्यूस किया था हीरोइक कपलेट को इंग्लिश वर्स में और इन्वेंट किया था, किस चीज़ का इन्वेंट किया है इन्होंने? सोनेट का किया है, ओटिव राइम का किया है, या ब्लैंक वर्स या फिर राइम रॉयल। तो फ्रेंड्स जो इन्होंने इन्वेंट किया था वो है राइम रॉयल हमारा, ठीक है, 7 लाइन स्टेंजा। ओके,
Now come to the next question, and next question is all God's children need traveling shoes is an autobiography of Charlotte Bronte, Margaret Atwood और माया एंजल्यू एंड एलिजाबेथ गास्किल। तो फ्रेंड्स क्या है इसका करेक्ट आंसर बताइए। ऑल गॉड्स चिल्ड्रन नीड ट्रैवलिंग शूज़। तो फ्रेंड्स ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? माया जी की ऑटोबायोग्राफी है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉयलस एंड क्रिशेड बाय चौसर shows great influence of Philostrato by Boccaccio, Dante और De Loris और De Menu। चूज कीजिए फ्रेंड्स, क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा वोकेसियो। ओके, टॉयलस एंड क्रेसिडा में जो इन्होंने इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं वो है वोकेसियो के फिलोस्ट्रेटो से, है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज सलमान रश्दीज इमेजरी होमलैंड्स इज अ डिस्कशन ऑफ imperialist assumptions, an essay that propounds an anti-essentialist view of place and existential lament on triumphant colonialism, or none of these। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या है, चूज कीजिए करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज हियर एन एसे दैट प्रोपाउंड्स एन एंटी essentialist व्यू ऑफ प्लेस। ऑप्शन नंबर बी इज correct here। Now come to the next question, and next question is which of the following work of Chaucer contains passages that have been directly taken from Dante? The Parliament of Fowls। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से एक मिस्टेक हुई है, फाउल्स है स्पेलिंग यहाँ पर। द हाउस ऑफ फेम, द कैंटरबरी टेल्स, लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। तो फ्रेंड्स क्या होगा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर, चूज कीजिए। यहाँ पे पूछा गया है कि दांते से कौन सा वर्क डायरेक्टली लिया गया है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। Now come to the next question, and next question is Beowulf, the only important piece of literature surviving since the Old English period, is a classical epic, prose narrative, lyrical ballad और Anglo-Saxon epic। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बेओवुल्फ की बात हो रही है, जो कि हमारा एकमात्र पीस है लिटरेचर जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का है। तो इसका पूछा गया है कि ये क्या है, क्लासिकल एपिक है, प्रोज नरेटिव है, लिरिकल बैलेड है या फिर एंग्लो सैक्सन एपिक है। तो फ्रेंड्स ये क्या था, एक एंग्लो सैक्सन का एक एपिक है, एपिक वर्क है जिसका जो ऑथर है वो अननोन है। ओके, एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेंडोरा इज अ। पेंडोरा क्या है, कॉमिक कैरेक्टर है, नेगेटिव कैरेक्टर है, लिटरेरी जीनियस है या फिर अबनॉक्सियस रोग है। तो फ्रेंड्स जो हमारा पेंडोरा है वो क्या है, एक कॉमिक कैरेक्टर है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर वाज 3 important medieval institutions, which of the following was not one of them। तो 3 इम्पोर्टेंट मिडिएवल इंस्टीट्यूशन है जिनमें से एक नहीं है, स्लेवरी और शिवेलरी और नाइट एरेंट्री, फ्यूडलिज्म या फिर चर्च। तो इनमें से कौन सा उस टाइम पीरियड का, मिडिएवल टाइम पीरियड का पार्ट नहीं होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हियर, स्लेवरी की बात नहीं हुई है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फीचर्स ऑफ
French literature that the Normans imported to England? Clarity of expression, varied verification, gloom and otherworldly attitude, varied moods and themes. तो फ्रेंड्स क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग्लूम एंड अदर वर्ल्डली एटीट्यूड. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग मिडिएवल लिटरेचर? ऑप्शन नंबर ए इज चौसर एक्सप्लॉइटेड द ड्रीम विजन कन्वेंशन इन द कैंटरबरी टेल्स. Option number B is allegory was frequent and usual. Option C is the dream vision convention was prevalent. तो फ्रेंड्स क्या होगा करेक्ट आंसर? चूज कीजिए. तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर. चौसर एक्सप्लॉइटेड द ड्रीम विजन कन्वेंशन इन कैंटरबरी टेल्स. Now come to the next question. And next question is the poem by Chaucer known to be the first attempt in English to use the heroic couplet is. तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा वर्क है जिसमें फर्स्ट अटेम्प्ट किया है इन्होंने हीरोइक कपलेट जो यूज किया है, किस वर्क में इन्होंने अपना यूज किया था? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन, द रोमांस ऑफ रोज जिसे कि हम रोमन डेला रोज बोलते हैं, द कंप्लेंट इनटू पिटी, ट्रोइलस एंड क्रिसेड. तो फ्रेंड्स क्या होगा करेक्ट आंसर? हीरोइक कपलेट का यूज़ कहाँ पे हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रोइलस एंड क्रिसेड and Pandora's reveal maturity of Chaucer's narrative skills and his dexterity in handling the free verse, rhyme royale, blank verse, heroic couplet. तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, राइम रोयल. Now come to the next question. The character of Cresside is a superficial portrait of haughty woman, the true representative of an epical medieval woman, a psychological study of a complex woman. तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि जो क्रिसेड है उसका करेक्टर कैसा है? अ सुपरफिशियल पोर्ट्रेट है या फिर एक साइकोलॉजिकल स्टडी है कॉम्प्लेक्स वुमेन की? तो फ्रेंड चूज कीजिए क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर. तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट हियर, अ साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वुमेन. तो आपने ट्रोइलस एंड क्रिसेड पढ़ा होगा तो उसमें पता चलता है कि मतलब कैसे पूछा गया है, उसे कैसे दिखाया गया है क्रिसेड को. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. And question number 24. Who has remarked that Chaucer found English a dialect and left it a language? तो फ्रेंड्स किसका रिमार्क है ये? Chaucer found English a dialect and left it a language. हेडो, लैंग और लेगोइस और लोज. तो फ्रेंड्स क्या है करेक्ट आंसर यहाँ पर? ये किसका है रिमार्क, किसने कहा था फ्रेंड्स? ये कहा है लोज ने. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ चौसर bears close resemblance to Dante's Divine Comedy? The Parliament of Fowls, Troilus and Cresside, The House of Fame और The Remount of Rose. तो फ्रेंड्स क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? ये पूछ रहे हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि दांते की डिवाइन कॉमेडी से कौन सा वर्क जो है चौसर ने लिया है
वो ऐसा दिखता है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? वो है हमारा द हाउस ऑफ फेम। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हिट द प्रेस बेल आइकन, जिससे कि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल सकें। तो फ्रेंड्स थैंक यू